Good morning, beta. Hope you all will be okay, है ना? And now we are going to start the next topic of our chapter, unit and measurements, and this topic is our error analysis. तो आज हम हमारे लेक्चर में क्या स्टडी करेंगे? एरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. वैसे एरर जो वर्ड है उसके बारे में आप शायद जानते हैं कुछ थोड़ा बहुत, है ना? आप कई बार नेट पे कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, कोई कमांड आपने दी तो स्क्रीन पर आ जाता है दिस टाइप ऑफ एरर इज अकर्ड, 502 टाइप ऑफ एरर इज अकर्ड. तो इसका मतलब क्या है? किसी तरह की गड़बड़ हो गई है. तो एरर मीन्स कोई गड़बड़ है, कोई कमी आ गई है, कोई गलती हो गई है, उसे हम क्या कहेंगे? एरर कहेंगे. और इन्हीं एरर्स को आज हम स्टडी कहाँ करने वाले हैं? हमारे फिजिक्स में. और फिजिक्स में हम कौन सी क्वांटिटीज़ को ट्रीट करते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ को, क्योंकि आपको पता है फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमिनाज है. और फिजिकल फिनोमिनाज में क्वांटिटीज़ कौन सी इन्वॉल्व होंगी? फिजिकल क्वांटिटीज़. और फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है वो भी आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था. क्या है? दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट. Those can be explained with the help of some physical laws. उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहेंगे. उनकी टाइप वगैरह सब कुछ आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट पार्ट ए में स्टडी किया था, या आप फिर से जाके वहाँ रिवाइज कर सकते हैं किसी तरह की आपको प्रॉब्लम है तो. चलिए, तो एरर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं. एरर क्या है? यहाँ पर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम ट्रीट कर रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, आप लेंथ ले सकते हैं, है ना? इस चौक की ही आपको लेंथ कैलकुलेट करने को कही जाए तो आप आई थिंक आपका सेंटीमीटर जो स्केल आप यूज़ करते हैं उससे मेजरमेंट लेंगे एग्जैक्ट. तो हो सकता है कोई इसे 5.5 बताए, कोई इसे 5.6 भी कह सकता है, कोई इसे 5.4 भी कह सकता है. मीन्स जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं तो ज़रूरी नहीं सभी की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी, है ना? कुछ कुछ डिफरेंस आ सकता है. 0.1 0.2 का डिफरेंस डिपेंडिंग अपॉन द एपरेटस व्हाट आर यू यूजिंग. कैसा किस तरह का एपरेटस आप यूज़ कर रहे हैं तो उस पर डिपेंड करता है कि कितना एरर आने की संभावना है आपकी. लेकिन सभी की जो वैल्यू है वो सेम तो नहीं आएगी. इट मीन्स जो ऑब्जर्वेशन आप ले रहे हैं, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो वैल्यू इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना? एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी? अब एग्जैक्ट तो वही है. इतने सारे बच्चों ने रीडिंग ली, अलग अलग आई, तो हम ये नहीं कह सकते ये वाली एग्जैक्ट है, ये वाली एग्जैक्ट है, ये वाली एग्जैक्ट है ना? तो एग्जैक्ट वैल्यू फिर कहाँ से आएगी? जिसको हम एक्चुअल वैल्यू भी कह सकते हैं, है ना? ट्रू वैल्यू भी कह सकते हैं. तो नंबर ऑफ रीडिंग्स हम लें 10, 20, 30, 100, 200 तक, और सभी रीडिंग्स का हम क्या निकाल लें? एक मीन निकाल लें. अब सभी रीडिंग का जो एक मीन आएगा उसे हम क्या मान लेंगे? ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू मान लेंगे. और फिर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की जो वैल्यूज आई हैं, जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने ली हैं, उनको हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू कहते हैं. ठीक है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यूज में डिफरेंस हो सकता है. किसी स्टूडेंट की तो ऐसी हो सकती है कि हाँ इसके जैसे ही है, किसी की उससे 0.1 कम भी हो सकती है, 0.2 कम हो सकती है, किसी की जो ऑब्जर्वेशन थी वो ट्रू वैल्यू जो हमारी आई है उससे थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है. मीन्स कुछ भी हो सकता है, वेरी करता है. तो एरर यही डिफरेंस कहलाता है. तो एक्चुअली एरर क्या होता है? एरर है डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू और किसके बीच का? ऑब्जर्व्ड वैल्यू. जिस वैल्यू को ऑब्जर्व किया गया है, तो ट्रू वैल्यू या ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा? एरर कहलाएगा. ट्रू वैल्यू को आप एक्चुअल वैल्यू भी कह सकते हैं. ट्रू वैल्यू को क्या कह सकते हैं? एक्चुअल. अब जैसे हम आगे सोल्व करेंगे न्यूमेरिकल से रिलेटेड, तो उसमें एक तो क्या हो सकता है कि ट्रू वैल्यू ऑलरेडी गिवन हो, आपको कोई बता दे कि इसकी ट्रू वैल्यू तो इतनी है, लेकिन आप ऑब्जर्वेशन लेके बताइए कि कितनी आई, है ना? तो उतनी ही आएगी, कम आएगी या ज़्यादा आएगी, वो क्या हो जाएगा? आपका एरर हो जाएगा. फिर वो कैसे प्रोपेगेट करेंगे? मीन्स जो वैल्यूज आ रही हैं उनको हम ऐड करके कुछ निकाल रहे हैं, या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या मल्टीप्लाई, डिवाइड, व्हाटसोएवर जो भी हम कर रहे हैं वो उसका प्रोपेगेशन कहलाएगा. तो फिलहाल क्या है एरर? आपका डिफरेंस बिटवीन ट्रू या एक्चुअल वैल्यू. एंड ट्रू या एक्चुअल का किसके साथ डिफरेंस है? जो आपने ऑब्जर्वेशन ली है उनके बीच. ये आपका एरर होता है. ठीक है? तो अब उसके बाद कई बार एरर्स किस वजह से जनरेट होते हैं, किस टाइप के होते हैं, वो अलग अलग सिचुएशन में होते हैं, अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग. तो पहले हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, जो भी मीन्स आपके अराइज हो जाते हैं मैथमेटिकल की बजाय.
तो क्या है, मीन्स जो ऑब्जर्वेशन ले रहा है या जो स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कर रहा है, हो सकता है उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कैसे यूज करना है, कैसे मेजरमेंट करनी है, कहाँ से स्टार्ट करना है ना। तो ये उसको नहीं पता है कि जो आपका एपरेटस है उसकी लीस्ट काउंट क्या है ना, तो उसको हम कैसे पुट करेंगे। या ये उसको नहीं पता है कि जो ऑब्जर्वेशन हम ले रहे हैं उस पर टेम्परेचर या प्रेशर का भी कोई असर हो जाता हो, उसकी वजह से इसके वैल्यू में डिफरेंस आ जाए। तो इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है, तो उस वजह से एरर्स हैं वो अराइज हो सकते हैं। तो ऐसे एरर्स को हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर्स। जो एरर सिस्टम में किसी ना किसी कमी की वजह से अराइज हुए हैं वो सिस्टमेटिक एरर है। और सिस्टम क्या है, एक्चुअली फर्स्ट टाइप का हमारा कैसा आ गया, सिस्टमेटिक एरर्स, है ना। अब जो सिस्टम की इम्परफेक्शन की वजह से अराइज हुए हैं, अब सिस्टम क्या है, जहां आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या जहां इस रूम में हम इस चौक के लेंथ की मेजरमेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो सिस्टम क्या हो गया, सिस्टम में ये चौक भी है, सिस्टम में जो मेजरमेंट ले रहा है वो स्टूडेंट भी है, वो बंदा भी है ना। सिस्टम में जिसकी मदद से आप स्केल की हेल्प से ले रहे हैं, वर्नियर कैलिपर की मदद से ले रहे हैं, मीन्स जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है मेजरमेंट के लिए वो भी एक पार्ट ऑफ सिस्टम हो जाएगा। अब जो टेक्निक आप अपना रहे हैं वो भी अ पार्ट ऑफ क्या है, सिस्टम है। तो मीन्स इन सभी में किसी भी एक चीज़ में अगर गड़बड़ है तो क्या अराइज हो सकता है, एरर अराइज हो सकता है। और ऐसे एरर्स को हम क्या कहेंगे, सिस्टमेटिक एरर। अब उसके बाद क्या होता है कई बार कि अच्छे से कीन ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं, अच्छे से हमने टेक्निक को फॉलो किया है, लेकिन फिर भी हम अगर इसकी एक की बजाय आपको बोल दिया जाए कि इसी की आप 5 या 10 रीडिंग्स ले लीजिए, तो 10 की 10 या 5 की 5 रीडिंग्स हैं वो सेम नहीं आएंगी। आपने काफ़ी अच्छे से जो भी इंस्ट्रक्शंस थी उनको फॉलो किया है, फिर भी वो सेम नहीं आ रही, तो इनका रीजन हमें नहीं पता होता। इस टाइप के एरर्स को हम क्या बोल देते हैं, रैंडम एरर बोल देते हैं, क्योंकि ये रैंडमली अराइज होते हैं, इनके बारे में हमें फिक्स ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये इस वजह से अराइज हुआ होगा। हमने तो कम्प्लीटली फॉलो किया है हर एक स्टेप को प्रॉपरली, लेकिन उसके रीजन के बारे में नहीं पता। तो क्या है, वो रैंडम एरर्स है। और जो सिस्टम में किसी ना किसी वजह से अराइज हुए हैं वो ड्यू टू द इम्परफेक्शन ऑफ टेक्निक हो सकता है, ड्यू टू द इम्परफेक्शन ऑफ एपरेटस या इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर हो सकता है जो वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है। तो इन सब की केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर हो सकता है, ऑब्जर्वर है वो केयरलेस है, तो इन सब की वजह से जो अराइज हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक एरर। और जिसके बारे में हमें नहीं पता वो क्या होगा, आपका रैंडम एरर होगा। तो चलिए अब मैथमेटिकली हम इनको कैसे ट्रीट करते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। तो फर्स्ट है बेटा मैथमेटिकली जब हम ऑब्जर्व करेंगे एब्सोल्यूट एरर। क्या है, एब्सोल्यूट। अब ये एब्सोल्यूट एरर है क्या, एब्सोल्यूट एरर होता है, अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे, ट्रू वैल्यू और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उसके बीच का डिफरेंस होता है। अभी जैसे हमने कहा कि 10 स्टूडेंट या एक स्टूडेंट ने 10 रीडिंग्स ली, तो वो ट्रू वैल्यू कैसे बताएगा, जो उसकी 10 की 10 रीडिंग्स हैं सबको ऐड करेगा, 10 से डिवाइड करेगा, उसको आप अर्थमेटिक मीन कह सकते हैं ना, मीन्स उनका मीन निकाल लेगा। तो मीन के बाद जो वैल्यू आई वो मोस्ट प्रोबेबली उसकी ट्रू वैल्यू के क्लोज होगी, तो हम उसको ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। अगर गिवन नहीं है तो, गिवन है तो हमें उसे कंसीडर करना पड़ेगा, गिवन नहीं है तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स से जो वैल्यूज आएंगी उनका हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे और आपकी ट्रू वैल्यू बन जाएगी, उसको आप एक्चुअल वैल्यू कह सकते हो। अब जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आई उसको उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आपकी फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। जो सेकंड वैल्यू आई उसका और आपकी ट्रू वैल्यू का डिफरेंस लेंगे तो वो सेकंड एब्सोल्यूट एरर आएगा। ऐसे ही आपने अगर 10 वैल्यूज ली हैं तो आपके पास 10 एब्सोल्यूट एरर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या था, आपका डिफरेंस था किसका, ट्रू वैल्यू का। ट्रू को अब यहाँ आप क्या कह सकते हैं, मीन भी कह सकते हैं। 10 वैल्यूज हैं तो उन 10 का मीन आप लेंगे, ठीक है। तो आप उसको ट्रू या क्या बोल सकते हैं, मीन वैल्यू
वैल्यू ले सकते हैं विद डिफरेंस है किस किस के बीच, डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जो ऑब्जर्व की थी ना उन वैल्यूज के बीच। अब ये मान लीजिए हम लेंथ की मेजरमेंट ले रहे हैं, ठीक है, आपको एक स्ट्रिंग दी गई और उस स्ट्रिंग की लेंथ की मेजरमेंट लेने के लिए 5 अलग अलग स्टूडेंट्स को बोला गया, ठीक है, और 5 अलग अलग स्टूडेंट को बोला गया। तो मान लीजिए फर्स्ट स्टूडेंट ने रीडिंग निकाली उसकी 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड स्टूडेंट से हमने पूछा बेटा बताओ आपकी क्या वैल्यू आई, ठीक है, इक्वल है लेकिन उसने जब मेजरमेंट ली तो 5.3 सेंटीमीटर आ गया। थर्ड से पूछा बेटा आपकी क्या है, उसने कहा 5.1 है। फोर्थ से पूछा बेटा आपकी क्या है, उसने फिर से कह दिया 5.2 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, जो भी है, और एक ने कह दिया कि 5.0। मीन्स सभी की है वो बिल्कुल सेम नहीं है, एक आध की मैच भी कर सकती है। तो ये अलग अलग वैल्यूज हैं। तो इससे अब ट्रू वैल्यू का कैसे पता चलेगा, हम सभी को जोड़ देंगे, उसको हम मीन भी कह सकते हैं, मीन लेंथ। ये जो मीन लेंथ होगी इसी को आप ट्रू लेंथ मान लेंगे, ठीक है। ट्रू लेंथ या क्या कहेंगे, इसी को आप एक्चुअल लेंथ भी कहेंगे, और वो आएगी कैसे, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 बाय टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 5 है तो 5 से डिवाइड किया। तो आप क्या करेंगे 5 प्लस 0.2 प्लस 5.3 प्लस 5.1 प्लस 5.2 और प्लस 5.0। क्लियर है, अच्छे से लिखिए 5.0 डिवाइडेड बाय 5। ऐड करने से पॉइंट के बाद की टर्म्स देखिए, पॉइंट के बाद 0 है 2 है तो सम हो गया 2, यहाँ 1 है तो 3 हो गया, यहाँ 3 है तो 6 हो गया, और ये 2 8। पॉइंट के बाद हमारे पास जो वैल्यू है 0.8, और पॉइंट से इधर आपके पास 5 5 5 5 और 5 25, तो आप इसे 25 कह सकते हैं। एंड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 5। कैलकुलेट जब हम करेंगे तो 5 से कितने में जाएगा, 5 5 जा 25, पॉइंट लगा दिया। 8 कितने पर जाएगा 1 पर, तो 5.1 आ गया। 8 कंप्लीट नहीं जाएगा, 3 आपके पास रिमाइंडर बचेगा 3, तो वो 3 0 30 हो जाएगा। तो 5 से 6 जा क्या बनेगा आपका, 5 6 जा 30 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ गई ये आपकी क्या आ गई बेटा, मीन वैल्यू आ गई। इसी को आप ट्रू या ऑब्जर्व वैल्यू कहेंगे। और अब आपसे पूछा गया है एब्सोल्यूट एरर निकालो। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, इस मीन, यहाँ हम लिखते हैं जो आपकी मीन आई है उसका और फर्स्ट का एब्सोल्यूट एरर को हम है ना डेल्टा L1 से फर्स्ट वैल्यू का एब्सोल्यूट निकालेंगे तो डेल्टा L1 कहेंगे, सेकंड वैल्यू का एब्सोल्यूट निकालेंगे तो डेल्टा L2 कहेंगे, ऐसे ही थर्ड का निकालेंगे डेल्टा L3, डेल्टा L4 और डेल्टा L5, ठीक है। तो डेल्टा L1 क्या होगा, मीन वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू या आप क्या कह सकते हैं ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जिसको आपने ऑब्जर्व किया था। तो कितना आ जाएगा देखिए LM आपका, अब ये आपके पास LM मीन वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर था तो आप इसे सेंटीमीटर कह सकते हैं। एक चीज और हमें ध्यान देना है, जिन टर्म्स को हम ऐड कर रहे हैं ना उसमें डेसिमल के बाद सिंगल पॉइंट है, तो आंसर में भी हमारी टेंडेंसी होनी चाहिए कि डेसिमल के बाद सिर्फ सिंगल पॉइंट ही रहे, ये सिंपलिसिटी के लिए ज़रूरी है। तो हम 5.16 को, आपको पता है 6 इज लार्जर देन 5 है ना, तो अगर हम इसे रिमूव करेंगे तो 1 विल बी एडेड टू दिस 1 वैल्यू बढ़ जाएगी इसमें, तो ये बन जाएगा 5.2 सेंटीमीटर, ये आ गई ट्रू वैल्यू। तो अब हम यहाँ पुट करेंगे 5.2 माइनस L1 कितना है 5.2 ही है, तो आप क्या कहेंगे 0। जो आपका एब्सोल्यूट एरर आ गया, फर्स्ट वैल्यू का एब्सोल्यूट एरर वो कितना आ गया है 0 आ गया है। ऐसे ही सेकंड वैल्यू का निकालते हैं। सेकंड हमारे पास 5.3 है, तो मुझे तो क्या निकालना है डेल्टा L2, तो ये आ जाएगा LM माइनस L2। LM तो आपका 5.2 ही रहेगा, लेकिन L2 कितना बेटा 5.3 है, तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू लार्जर है देन दिस वैल्यू, तो लार्जर होगा तो इसका साइन आएगा माइनस 0.1 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप डेल्टा L3 कैलकुलेट करेंगे, LM माइनस L3, LM क्या होगा, अब आप देखिए LM तो यही वैल्यू है जो
L3 क्या होगी 5.1 होगी। तो 5.1 होगी तो आप इसे 0.1 कह सकते हैं। अब इसके बाद डेल्टा L4 हम कैलकुलेट करेंगे, Lm माइनस L4, Lm 5.2 है, L4 अगेन 5.2 है तो 0 आ जाएगा। और डेल्टा L5 देखिएगा, डेल्टा L5 क्या है 5, Lm मीन वैल्यू माइनस L5, मीन वैल्यू है 5.2 और L5 कितना है आपका 5.0, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.2। तो ये जो 5 वैल्यूज आपकी आ गई, डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, डेल्टा L4 एंड डेल्टा L5, these are absolute error for these given readings। ये जो given readings observations हैं इनके लिए एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं, ये एब्सोल्यूट एरर्स हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर्स में एक चीज और आपने देखी होगी, एब्सोल्यूट एरर जीरो भी हो सकता है, जीरो आया है ना। एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी है, ये 0.1 आ गया, 0.2 आ गया। एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव भी है, ये देखिए नेगेटिव भी आ रहा है। मीन्स जो ऑब्जर्वेशन आपको लेने के लिए कहा जाए, मान लीजिए इसकी 5.5 है एक्चुअल लेंथ है ना, तो कोई भी स्टूडेंट इसको 5.4 भी मेजरमेंट ले सकता है, थोड़ा सा उससे एरर अगर आ रहा है तो इसको 5.6 भी कह सकता है। मीन्स जो ट्रू वैल्यू है उससे लार्जर भी हो सकता है, तो ट्रू वैल्यू है उससे स्मॉलर। अब ट्रू वैल्यू से अगर लार्जर है तो एब्सोल्यूट एरर है वो आपका कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। और ट्रू वैल्यू से अगर स्मॉलर है तो एब्सोल्यूट एरर आपका कैसा आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो एब्सोल्यूट एरर आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा, एक बार ध्यान से देख लीजिए। और अगर आपको साथ साथ सोल्व करना है, नोट्स बनाना है तो बहुत अच्छा रहेगा, आप इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और जो अभी हमने डिस्कस किया है उसको आप अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए, अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं ये सारे नोट्स। चलिए ठीक है, हो गया। चलिए, तो नेक्स्ट एब्सोल्यूट एरर के बाद अब बारी आती है हमारी किसकी, रिलेटिव एरर। इसकी बारी आएगी मीन एब्सोल्यूट की। एब्सोल्यूट एरर के बाद हम करेंगे सबसे पहले मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। अब नाम से अच्छे से पता चल गया शायद आप लोगों को कि मीन एब्सोल्यूट एरर यानी कि एब्सोल्यूट एरर्स जो आए थे उनका हमें क्या निकालना पड़ेगा, मीन। अब एब्सोल्यूट एरर्स क्या थे, देखो एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट था आपका डेल्टा L1, फिर था आपका डेल्टा L2, फिर था आपका डेल्टा L3, डेल्टा L4, डेल्टा L5, ये 5 थे ना एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर विल बी द मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट वैल्यूज, जो सारे एब्सोल्यूट एरर्स थे उनका मीन। इसका मतलब हमें पांचों एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड करना है और 5 से डिवाइड करना है, वो आपका क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर को आप डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3 से शो कर रहे थे, तो मीन एब्सोल्यूट एरर को हम शो करेंगे डेल्टा Lm, m फॉर मीन, डेल्टा फॉर एब्सोल्यूट, ठीक है। तो एब्सोल्यूट से करेंगे आप L की बजाय, क्योंकि एग्जांपल हमने लेंथ का ले लिया, आप इसको x डिनोट कर सकते हो, इसे A B C D मीन्स कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। तो अब ये वैल्यूज आपको याद होंगी, अभी अभी हमने यहाँ निकाल रखा था, ध्यान है आपको। L1 की वैल्यू कितनी आई थी, डेल्टा L1 0 आया था, है ना। डेल्टा L2 कितना आया था आप लोगों को ध्यान है क्या, शायद 0.1 आया था। डेल्टा L3 था वो माइनस का 0.1 था, डेल्टा L4 था वो 0 था और डेल्टा L5 था वो 0.2 था, क्योंकि L5 वाली वैल्यू क्या थी 5.0 थी और मीन था 5.2 था, तो 5.2 माइनस 5.0 0.2, तो ये वैल्यूज थी। इसमें आपने देखा कि 0 भी हो सकती है वैल्यू, पॉजिटिव भी हो सकती है वैल्यू और नेगेटिव भी हो सकती है। तो अब यहाँ हमें कैसे पुट करना है आप वो देखिए। यहाँ जब भी हम हमारे एब्सोल्यूट एरर्स को पुट करेंगे, एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, लेकिन जिस वक्त हम यहाँ पुट करेंगे वी हैव टू टेक देम पॉजिटिव, मीन्स हमें सिर्फ पॉजिटिव ही लेना है। मीन्स जो वैल्यूज हैं उनका हम क्या यूज करेंगे, मॉड्यूलस मोड में लेंगे हम, ठीक है। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला बनेगा आपका डेल्टा L1 प्लस
डेल्टा L2 प्लस, ये देखिए यहाँ तक हम ये लिखेंगे, प्लस डेल्टा L3 प्लस डेल्टा L4 प्लस डेल्टा L5। ठीक है, सभी का सम करना है और किससे डिवाइड करना है, हमें 5 से डिवाइड करना है। डेल्टा L2 की वैल्यू 0.13, 5 से डिवाइड करना है, तो मैंने 5 लिखा। लेकिन इनकी वैल्यूज है वो हमें पॉजिटिव ही लेनी है, पॉजिटिव ही लेनी है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूलस लगाना पड़ेगा, मॉड्यूलस मॉड्यूलस मॉड्यूलस। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन अगर वैल्यू आपकी नेगेटिव आ गई तो मॉड्यूलस से बाहर उसका क्या रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। ठीक है, फिर हम पुट करेंगे और हम कैलकुलेट करेंगे। अब मैं इन्हें साफ करने वाली हूँ, डेल्टा L1 L2 L3, ये आपको रिमाइंड रखना है, याद रखना है, हम वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, हम जब फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं तो ये डेल्टा LM मींस मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा L1 की वैल्यू थी 0, तो मोड में हमने क्या पुट किया 0, प्लस में डेल्टा L2 की वैल्यू थी 1 0.1, तो मोड में हमने 0.1 को पुट कर लिया, प्लस में डेल्टा L3 की वैल्यू थी माइनस 0.1। ठीक है, प्लस में डेल्टा L4 की वैल्यू अगेन 0 थी और डेल्टा L5 की वैल्यू थी 0.2। ये सारी वैल्यूज थी और डिवाइड किससे किया हमने, 5 से किया। ठीक है, तो अब देखिए 5 से डिवाइड किया है तो ये देखो यहाँ 0 है, बाहर 0 ही आएगा, 0.1 है पॉजिटिव है तो 0.1 आएगा, 0.1 नेगेटिव है लेकिन ये मोड लगा हुआ है, तो मोड की प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता ही है, नेगेटिव को क्या बना देता है, पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा 0.1, ये आपका फिर से 0 है और ये आपका 0.2 है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका 5। अब देखिए वैल्यूज को हम ऐड करते हैं, 0.2 है ये 2 और 1 3 एंड 1 4। ठीक है, तो यहाँ 4 आ जाएगा, पॉइंट और पॉइंट से इधर कुछ नहीं है तो 0.4 बाय 5। क्लियर है, अब 0.4 बाय 5 है, कट करेंगे हम तो 0.4 नहीं जा रहा तो क्या लगा देंगे, 0 लगाएंगे, 40 हो गया और 5 1 जा 40, तो आपका जो मीन एब्सोल्यूट आ गया वो आ गया 0.08। ठीक है, अब आपको ये पता है वैल्यूज जो हमारी हैं इसमें उनमें डेसिमल है वो सिर्फ सिंगल नंबर तक है, एक नंबर का डेसिमल लगता है एक डिजिट के बाद, तो आप यहाँ से भी एक ही डिजिट काउंट करेंगे, 2 नहीं करेंगे, तो 8 को हमें रिमूव करना पड़ेगा और 8 को रिमूव करेंगे तो 8 इज लार्जर देन 5 है, तो 1 विल बी एडेड टू द नेक्स्ट डिजिट, अगली डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा 0.1। ठीक है, तो अब देखो बेटा आप लोगों के पास मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू आ गई है। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर क्या था वो याद है या नहीं, एब्सोल्यूट एरर जो आपका आया था पिछले में जो आपने निकाला था, डेल्टा L1 डेल्टा L2 डेल्टा L3 सारे याद हैं, डेल्टा L1 की वैल्यू 0 थी, डेल्टा L2 की वैल्यू 0.1, डेल्टा L3 की वैल्यू आपकी माइनस 0.1, डेल्टा L4 फिर से 0 था और डेल्टा L5 आपका क्या था 0.2। ठीक है, उससे पहले आपने निकाली थी ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू या मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू याद है, यहाँ लिख लेते हैं, आगे यूज होने वाली है, क्या थी आपकी मीन वैल्यू 2 ध्यान है क्या बोलो 5 सॉरी क्या थी आपकी वैल्यू 5.2 थी, सेंटीमीटर है तो हम सेंटीमीटर कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपके पास आ गई मीन एब्सोल्यूट वैल्यू जो आपकी क्या आ गई है 0.1 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो आपने मीन वैल्यू निकालना सीखा, एब्सोल्यूट निकालना सीखा और फिर मीन एब्सोल्यूट निकालना सीखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हमारा जो एरर है वो है आपका रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, उसमें यही वैल्यू यूज होने वाली है आपकी। देखिए, तो नेक्स्ट आपका कौन सा आ जाएगा रिलेटिव एरर या आपका क्या आ जाएगा फ्रैक्शनल एरर। या हम इसे कह सकते हैं फ्रैक्शनल एरर। अब देखिए रिलेटिव एरर एंड फ्रैक्शनल एरर आर द रेशियो ऑफ दीज बोथ क्वांटिटीज। रिलेटिव एरर एंड द फ्रैक्शनल एरर आर द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो होंगे, रेशियो ऑफ मीन
एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर विद किसके साथ, ट्रू वैल्यू के साथ आप कह सकते हो, ट्रू वैल्यू कह सकते हो। आपको ये पता है ट्रू वैल्यू को ही हम एक्चुअल वैल्यू भी कहेंगे, है ना, या फिर हम इसी को इसकी मीन वैल्यू कह सकते हैं, ओनली मीन वैल्यू। ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट, और नीचे क्या है, मीन वैल्यू। तो हम कैसे लिखेंगे रिलेटिव एरर को या फ्रैक्शनल एरर को, रिलेटिव एरर इक्वल्स टू डेल्टा एल एम डिवाइडेड बाय एल एम। ठीक है, अब डेल्टा एल एम क्या है आपका, डेल्टा एल एम तो ये है आपका 0.1 और एक्चुअल ट्रू या मीन वैल्यू क्या है आपकी 5.2 है। ठीक है, तो ये जो आपकी वैल्यू आ गई इसे हम जो कैलकुलेट करेंगे वो आपका क्या आ जाएगा, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर आ जाएगा। और नेक्स्ट है बेटा हमारा, नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर है परसेंटेज एरर। ठीक है, परसेंटेज एरर क्या होती है, आपकी रिलेटिव एरर या मींस रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर विद मीन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। मींस इसी को हम फ्रैक्शनल को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो ये आपका फ्रैक्शनल ये डेल्टा एल एम बाय एल एम इंटू 100, यानी कि हमारे पास वैल्यू है 0.1 बाय 5.2 इंटू 100। जो वैल्यू आपकी आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, परसेंटेज एरर की वैल्यू हो जाएगी, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एरर्स के अलग अलग टाइप हैं जो अराइज होते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। ठीक है, तो इनको एक बार और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल हम और कंसिडर करके देखते हैं जिसमें हम इन सभी को कैलकुलेट करेंगे, फिर हम चलते हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स की तरफ। ठीक है, चलिए एक बार याद रखिए, बस सिर्फ हमने किस टाइप के क्या क्या एरर्स पढ़े हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए। तो फर्स्ट आपने पढ़ा ट्रू वैल्यू निकालना, जिसको हम मीन कहेंगे, सारी वैल्यूज का जो मीन होगा वो ट्रू वैल्यू होगी। फिर आपने पढ़ा एब्सोल्यूट एरर निकालना, तो जो मीन वैल्यू आई थी और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है अलग अलग, उनका जो डिफरेंस लेंगे वो आपके एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं। फिर मीन एब्सोल्यूट है, सारी एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम करके उतने से ही डिवाइड करेंगे, वो मीन एब्सोल्यूट है। फिर फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल मीन एब्सोल्यूट और जो ट्रू वैल्यू थी उनका रेशियो है, और परसेंटेज उनके रेशियो को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए लिखा था मैंने, ये कह रहा है द थिकनेस ऑफ ए ग्लास स्लैब। क्या है गिवन हमें, गिवन थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, कोई ग्लास स्लैब है, आप एक्सपेरिमेंट भी करते आए हैं 10th में भी आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ग्लास स्लैब की मदद से किया था ना, तो वैसे ही एक ग्लास स्लैब है। ठीक है, इज मेजर, उसकी मेजरमेंट ली गई, डिफरेंट स्टूडेंट्स ने मेजरमेंट ली है, तो अलग अलग वैल्यूज आई है, और वो क्या आई है देखिए, क्या क्या मेजरमेंट आई, 2.121 सेंटीमीटर। ठीक है, एक की आ गई 2.116 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट को ऑब्जर्वेशन थी 2.122 सेंटीमीटर, नेक्स्ट स्टूडेंट की ऑब्जर्वेशन थी 2.120 सेंटीमीटर, और लास्ट स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया 2.124 सेंटीमीटर। और हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है वो देखिए, कैलकुलेट हमें फर्स्ट करना है मीन वैल्यू, फर्स्ट है मीन वैल्यू। सेकंड हमें कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट एरर, थर्ड हमें कैलकुलेट करना है मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, फोर्थ हमें कैलकुलेट करना है, अच्छा फर्स्ट सेकंड सी लिख दिया, इसे हम बी कर लेते हैं, इसे हम ए। फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना था मीन वैल्यू, सेकंड हमें कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट, थर्ड है मीन एब्सोल्यूट, फोर्थ है आपका फ्रैक्शनल या रिलेटिव, फ्रैक्शनल या आप क्या कह सकते हैं रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना है, और आपका लास्ट है परसेंटेज एरर।
ठीक है। और इसी के साथ इसने कहा है इसको आप परसेंटेज एरर के साथ लास्ट में लिखिए कि टोटल वैल्यू क्या हो। तो ये सब हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मीन वैल्यू। हम यहाँ से देखते हैं ए, हमें पार्ट सोल्व करना है ए, दैट इज मीन वैल्यू। देखिए मीन वैल्यू है तो ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3 4 5 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 टर्म्स का सम करेंगे हम। मीन वैल्यू अगर हम थिकनेस को माने t है तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को हम t1 कह सकते हैं, सेकंड ऑब्जर्वेशन को t2 कह सकते हैं, थर्ड को t3, फोर्थ को t4 और फिफ्थ को हम क्या बोल सकते हैं t5। तो मीन को हम tm कह देंगे। ठीक है। मीन थिकनेस, मीन वैल्यू क्या होगी t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5 डिवाइडेड बाय 5 कह सकते हैं ना। तो tm देखिए क्या आएगा, फर्स्ट t1 की वैल्यू tm इक्वल्स टू t1 की वैल्यू आप देख रहे हैं 2.121। ठीक है। t2 की वैल्यू आपकी क्या है 2.116 है। t3 की वैल्यू है 2.122 t4 की वैल्यू क्या है 2.120 और फिफ्थ वैल्यू क्या है हमारी 2.124। ये पांचों वैल्यूज हमने लिखी, डिवाइड की किससे 5 से। अब हम सम करते हैं तो कीजिए tm मीन क्या आएगा। तो लास्ट डिजिट उठाएं, थर्ड डिजिट क्या है यहाँ 4 है, 4 प्लस 0 4 ही होगा, प्लस 2 6 हो गया, प्लस 6 12 हो गया और प्लस 1 कितना हो गया 13 हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 और 1 है कैरी, वो हम सेकंड में ऐड कर लेते हैं। 2 और 1 कैरी क्या हो गए 3। नेक्स्ट आपके पास 2 है तो 5, नेक्स्ट 2 है तो 7, नेक्स्ट 1 है 8 और नेक्स्ट 2 है तो 10। तो यहाँ 10 का हम 0 लिखेंगे और 1 क्या रह जाएगी हमारी कैरी। 1 को फिर से इस 1 में ऐड किया, 1 और 1 हो गए 2, इस 1 को ऐड किया 3, यहाँ 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो हम यहाँ लिखेंगे 6। अब लगाएंगे पॉइंट। अब देखिए 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8 एंड प्लस 2 कितना आ जाएगा 10। डिवाइड किससे करेंगे हम 5 से। ठीक है। ऐड कर लीजिएगा बेटा जैसा आपको ठीक लगे। 5 डिवाइड करेंगे 5 2 जा 10, 6 है तो 5 1 जा 5, 1 कैरी है आपका, ये 10 बनेगा तो ये 2 बन जाएगा। इसके बाद ये आपका जाएगा नहीं 0 और फिर 5 से कितने में जाएगा 6 पे। ठीक है। तो आपके पास वैल्यू आ गई 2.1206। ठीक है। लेकिन आपको पता है जितनी भी वैल्यूज हैं उनमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, 3 डिजिट्स हैं। तो हमें रिजल्ट में भी क्या लेना है 3 डिजिट लेना है। तो आप 6 को यहाँ से रिमूव करेंगे, 6 इज लार्जर देन 5 है तो 1 नंबर इंक्रीज हो जाएगा यहाँ। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.121 सेंटीमीटर। तो ये आपकी ट्रू वैल्यू कहलाएगी जिसे आप मीन भी कह सकते हैं। 2.121 सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट आपका हो गया मीन वैल्यू। तो सिंपली ऐड करके आपको 5 से डिवाइड करना था। ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा, उसके बाद आपको निकालना है एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर क्या था याद कीजिए। एब्सोल्यूट एरर था डिफरेंस ऑफ मीन वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो मीन वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू के लिए हम डेल्टा से शो कर रहे थे, थिकनेस t है तो हम डेल्टा t1 कहेंगे फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर के लिए, और ये आ जाएगा t मीन माइनस t1। ऐसे ही डेल्टा t2 कहेंगे, ये भी मीन माइनस t2 होगा। नेक्स्ट डेल्टा t3 होगा, ये भी आपका मीन माइनस t3। डेल्टा t4 मीन माइनस t4 और डेल्टा t5 मीन माइनस t5। अब इन्हें कैलकुलेट करें। मीन की वैल्यू आपको पता ही है क्या है 2.121 है। अब 2.121 है तो देखिए इसे रख देते हैं हम 2.121 माइनस फर्स्ट वैल्यू क्या है 2.121 ही है। अच्छा है, क्या आ जाएगा
जाएगा, सेम में से सेम जाएगा तो हमारे पास आया 0। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास मीन तो वही रहेगा 2.121, लेकिन सेकंड वैल्यू है 2.116। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.005। देखिए जरा, ठीक है, 1 में से 6 जाएगा नहीं, हमने कैरी लिया तो 11 हो गया ना, 11 में से 6 जाएगा 5, यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 0, 1 में से 1 0 और 2 में से 2 0। चलिए नेक्स्ट अब हम एब्सोल्यूट थर्ड वैल्यू निकालेंगे। थर्ड वैल्यू ये है, मीन क्या है 2.121 माइनस थर्ड वैल्यू है 2.122। अब देखिए 122 इज लार्जर देन 121, ठीक है, तो ये लार्जर है तो इसका साइन आ जाएगा माइनस का, और कितना डिफरेंस है 0.001 का डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद T4 निकालेंगे, डेल्टा T4 2.121 माइनस, अब देखो फोर्थ वैल्यू है 2.120, इनका डिफरेंस आएगा 0.001। उसके बाद फिफ्थ वैल्यू के लिए निकालेंगे 2.121 माइनस फिफ्थ वैल्यू आपकी है 2.124। ये लार्जर देन दिस है, लार्जर है तो इसका नेगेटिव साइन आ जाएगा, और इनका डिफरेंस कितना है 0.003। तो आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया है। एब्सोल्यूट एरर को हर एक वैल्यू का अपना अलग होता है, तो फर्स्ट का ये है, सेकंड का, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, पांचों का। उसके बाद थर्ड हमें क्या कैलकुलेट करना था बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो नाम से ही पता है जितने एब्सोल्यूट एरर आपके आए हैं उनका हमें क्या निकालना पड़ेगा, मीन। लेकिन उससे पहले हमें याद रखना है जब हम मीन निकालने के लिए ऐड करेंगे इन वैल्यूज को तो सिर्फ ऐड होंगी, क्योंकि हम इनके साथ मोड लगाने वाले हैं। मोड लगाएंगे ना, मोड लगाएंगे तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी, ये वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी, और हम डायरेक्ट इन्हें ऐड करेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, हमें निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा टी से शो कर रहे हैं तो ये बन जाएगा डेल्टा, पार्ट हम सी निकाल रहे हैं, सी। ये कंप्लीट हो गया हमारा पार्ट बी। यहाँ हमारा पार्ट सी है डेल्टा टी एम, मीन एब्सोल्यूट थिकनेस के लिए। तो सभी का सम, तो देखिए फर्स्ट है हमारे पास 0 मोड में हमने लिखा, सेकंड है हमारे पास 0.005 मोड में हमने लिखा, थर्ड आपका माइनस का मोड में लिखेंगे 0.001, फोर्थ है आपका 0.001 अगेन, लेकिन ये प्लस का है, मोड में हम लिख लेंगे 0.001 और ये मोड लगा दिया। ठीक है, प्लस में 0.003, कैसा था ये, नेगेटिव 0.003, और डिवाइड किससे करेंगे हम, फिर 5 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है? अब आपको पता है इसमें से जो वैल्यू जाएंगी वो पॉजिटिव ही आएंगी, और उन्हें हम लिखते हैं यहाँ। आई थिंक विजिबल होगा इतना आप लोगों को, इतना। चलिए, तो आपका चल रहा है डेल्टा टी एम सी पार्ट। ठीक है, क्या आ गया यहाँ से 0 प्लस 0.05 प्लस 0.01, क्योंकि मोड है तो पॉजिटिव ही आएगा, तो आप इसको 0.001 करेंगे, फिर 0.001 करेंगे, और जो ये 3 है ये भी ऐड होगा क्योंकि मोड से बाहर आएगा, पॉजिटिव बनेगा। 0.003 डिवाइडेड बाय 5, वैल्यू को हम लिख लेते हैं ऐड करके। ऐड करवाइए जरा, थर्ड डिजिट 3 है यहाँ, 3 में 1 ऐड होगा 4 में 1 होगा तो 5, और 5 में 5 होगा तो 10। ठीक है, 10 के लिए हम यहाँ 0 लिखेंगे, 1 कैरी है, आगे और कुछ है तो 1 हमारा ये आ जाएगा, ये आपका 0 आ गया, और यहाँ पे आ गया 0, तो आपके पास वैल्यू आ गई 0.010 बाय 5, डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 0.002, है ना, 0 पॉइंट, ये 0 पे गया 0, 1 जाएगा नहीं, एक और 0, अब 10 बन गया तो 2 पे चला जाएगा, तो 0.02। और आपकी बाकी जो ऑब्जर्वेशंस है वो डेसिमल के बाद 3 पॉइंट तक है, 3 डिजिट तक वैल्यू है, तो ये भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक है, तो हमें इसे राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। ये आपकी क्या आ गई, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई 0.02। 3 काम हमारे हो गए हैं मीन एब्सोल्यूट के बाद। तो इजीएस्ट पोर्शन बच गया हमारा क्या, फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर। अब फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर था क्या, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट विद मीन वैल्यू। ठीक है, तो आप ये बी पार्ट निकाल सकते हैं, आप रिलेटिव कहें या फ्रैक्शनल कहें सेम है। तो आप रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर को क्या कहेंगे, डेल्टा टी एम बाय
डेल्टा टी एम बाई टी एम। अब डेल्टा टी एम की वैल्यू अभी अभी आपने कैलकुलेट की है 0.002 और टी एम की वैल्यू स्टार्टिंग में कैलकुलेट की थी, क्या आई थी 2.121। क्या है 2.121। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया है फ्रैक्शनल एरर। और इससे नेक्स्ट सेंटीमीटर आप लगा सकते हैं आगे। लास्ट ई पार्ट हमारा था परसेंटेज एरर। क्या है परसेंटेज। अब परसेंटेज एरर क्या था, जो फ्रैक्शनल एरर है उसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें या हम डेल्टा टी एम बाई टी एम इंटू 100 ले लें, तो क्या आ जाएगा 0.002 बाई 2.121 इंटू में 100। ठीक है, तो अब जो आपका रिजल्ट आएगा इंटू में 100 किया तो ये क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा ना, तो 2 बाई 2.121 अप्रॉक्सीमेट 0.9 समथिंग जो आएगा आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। मेथड आना बहुत जरूरी है। ठीक है, बाकी एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपको अच्छे से आता है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज एरर आपका आ जाएगा। चलिए ठीक है, परसेंटेज एरर आने के बाद जब हम करते हैं वैल्यू क्या आएगी हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हम इसको फिर लिखना भी सीखेंगे कि एग्जैक्ट हम इसको रिजल्ट क्या लिखें। ठीक है, तो आपको पता चल गया वैल्यू आई क्या है। यहाँ से मैं हटा दूं इसे, देखिए लिख लेते हैं जो हमारा सोल्व होने के बाद आया। तो देखिए परसेंटेज एरर आपका क्या आ गया, यहाँ लिखते हैं आपका परसेंटेज एरर क्या है। परसेंटेज एरर है 0.002 बाई 2.121, यही है ना, बिल्कुल, इंटू 100। अब इंटू 100 है आपको पता है, यहाँ से अगर मैं पॉइंट रिमूव करूंगी तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 1000 है ना, और यहाँ से पॉइंट रिमूव मीन्स आप ये कह सकते हैं 3 डेसिमल के बाद था तो ये पॉइंट से पॉइंट आपके कैंसिल है। अब अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 200 बाई 2121। जब इसको इससे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.09 समथिंग। ठीक है, अब 0.09 समथिंग है तो आप इस पॉइंट के बाद ये 9 है, 9 को रिमूव करके आप यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, तो आप 0.09 भी कह सकते हैं और 0.1 भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या आ गया परसेंटेज एरर, आप परसेंट। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू को लिखेंगे कैसे। जैसे आपको सिर्फ क्या गिवन थी 5 ऑब्जर्व्ड वैल्यू गिवन थी, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा ये 5 चीज तो आपने निकाल दी। फाइनली वैल्यू को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो वैल्यू को एक्सप्रेस किस में करते हैं हम वैसे आगे सीखने वाले हैं। जो मीन वैल्यू आई है दैट प्लस में जो परसेंटेज है वो, तो आप ये कह सकते हैं कि मीन वैल्यू आपकी आ गई है, आप टी को लिखेंगे मीन वैल्यू 2.121 और प्लस माइनस करके जो आपका 0.1% आया है, तो 2.121 में जो ये 0.1% एरर आया है, इसका मतलब यही है कि 0.1% तक इसमें कमी आ सकती है ऑब्जर्वेशन में। 0.1% ज़्यादा भी हो सकती है वैल्यू, 0.1% कम भी हो सकती है, कम या ज़्यादा दोनों हो सकती है, तो हम प्लस माइनस का साइन यूज करते हैं और वैल्यू को हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं यहाँ से। तो ये था क्या, तो मोस्ट ऑफ कई बार 5 चीज़ पूछ ली जाती है, जैसे इसमें था आपका मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट, फ्रैक्शनल और परसेंटेज, या कई बार इनमें से सिर्फ 2 या 3 पूछी जाती है न्यूमेरिकल्स में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है।